एनीमिया कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, वो पॉलिटिकल में एक डिसऑर्डर है, लेकिन इस डिसऑर्डर की वजह से कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां इंसान को लग जाती हैं। इन्हीं सब को लेकर मीडिया के साथ स्वास्थ्य विभाग ने एक संवाद किया, जिसका मकसद था कि एनीमिया और उससे जुड़ी हुई भ्रांतियां और जो चीज़ें हैं किस तरह से समाज में जाएं, क्योंकि एनीमिया से जुड़ी हुई महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं, और ख़ासकर वो महिलाएं जो कि गर्भवती होती हैं। इसी के साथ साथ जो 5-6 साल से लेके 5 साल तक के बच्चे, वो भी जो है सबसे ज़्यादा एनीमिया से ग्रसित होते हैं, क्योंकि उनके पेट के कीड़े कहीं ना कहीं उनको बीमार कर रहे थे। इन्हीं सब को लेकर मीडिया के साथ संवाद किया गया, जिसमें कहा गया कि किस तरह से गुड़ चना खाकर आप अपने आप को एनीमिया से मुक्त कर सकते हैं। साथ ही साथ एनीमिया से जुड़े हुए आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ नई रिसर्च भी आ गई है, जिसका मकसद ये है कि जो एनीमिया से ग्रसित महिलाएं हैं उनको एक इंजेक्शन लगाने से उनके एनीमिया की शिकायत को भी दूर किया जा सकता है। इन्हीं सब के साथ साथ अपर मुख्य सचिव से सवाल पूछा गया कि एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसका अभी हाल ही में ही जो आंकड़े आए हैं 43.9 करोड़ लोग उससे पूरे देश में प्रभावित हैं, उससे जुड़े हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर हम एक नए मंच के साथ नई जगह पर बैठक करेंगे। 75 जिले हैं सर। जी, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज ये राज्य स्तरीय मीडिया वर्कशॉप हुई। राज्य स्तर पे जो लोग हैं लखनऊ के स्तर पर, उनको आज हमने यहाँ बुलाया है, और हमारा विश्वास है कि आप लोगों के माध्यम से हमारा संदेश 75 जनपदों में और समस्त ब्लॉक में, समस्त ग्राम पंचायतों तक पहुँचेगा। और ये जो यहाँ से सूचना की और मैं कहूँगा इन्फॉर्मेशन की लहर जाएगी, उसको और ऊर्जा प्रदान करने के जो हमारे 16,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, वहाँ पर भी हम अपने जो कम्युनिटी हेल्थ वाले लोग हैं उनके माध्यम से हम वहाँ पर भी इस विषय पर और अन्य रिलेटेड विषय पर एक संगोष्ठी शीघ्र करेंगे आयोजित, ताकि यहाँ से जो मोमेंटम बनेगा वो आगे तक कैरी फॉरवर्ड। सर, एनसीडी जो एक रिसेंटली बहुत बड़ा इमेज बन के आई है, उसके जो आंकड़े हैं बहुत डरावने हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं, और यूपी में एनसीडी का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट तो उसको अपॉर्चुनिटी बनता है। हाँ, रोग संचारी रोग और गैर संचारी रोग, बहुत समय तक गैर जो संचारी रोगों से मृत्यु होती थी उसकी संख्या गैर संचारी रोगों से होने वाली मृत्यु से ज़्यादा थी। मतलब लोग मलेरिया, हैजा, ये जो संचारी रोग कम्युनिकेबल डिजीज इनसे ज़्यादा मृत्यु को प्राप्त होती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और शहरीकरण हुआ, लोगों की जीवन शैली बदल गई, बहुत सारा जंक फूड खाने लगे, सोने के पैटर्न, जगने के पैटर्न बदल गए, दिनचर्या के आधार ही या तो लुप्त हो गए या बदल गए। हम में से अधिकतर लोग ओवरवेट हो गए, औसत वजन बढ़ गया, प्लस टेंशन बहुत हो गई। सोच में नकारात्मकता अगर होगी, दिमाग में अगर टेंशन होगी, उसका बड़ा हमारे स्वास्थ्य में, हमारे मन में क्या चल रहा है उसका हमारे शरीर पर असर पड़ता है। सर, आप लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का सीधा संबंध हमारी जीवन शैली से, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हृदय रोग या अन्य रोग हो, किडनी के हो। तो प्रश्न बहुत आपने महत्वपूर्ण पूछा है, हमें इस दिशा में काम करना है। अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रावधान में, तत्वाधान में हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, कर चुके हैं। आपने सुना होगा कि डे केयर सेंटर कैंसर की स्क्रीनिंग का कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया। स्टेमी का प्रोग्राम के बारे में आपको पता है। तो हम लोग लगे हैं कि हम एनसीडी से जो उत्पन्न चैलेंजेस हैं उनसे अच्छे से लड़ सकते हैं। थैंक यू।
है